बजट आ रहा है ना। हाँ जी, बजट आ रहा है। लाला हाँ, शरीफ साहब ने कहा था मैं कपड़े बेच दूंगा कौम के लिए। एक काम करे जो कैपेसिटी पेमेंट ली है ना आज तक, वो कौम को वापस कर दे और आइंदा ना ले। सलूट है इसको। पूरी कौम का चोर के ले गए हैं, पूरी कौम को उन्होंने कब्रों में पहुंचा दिया है और वो दावे करते हैं कपड़े बेच दूंगा। मेकअप ना कराएं एक महीना। इस जैसे 50 खानदान एक महीना में 50 घरों का चूल्हा जले। अगर सिर्फ मेकअप का खर्चा बच जाए, अगर प्रोटोकॉल का खर्चा बचा ले, अगर पेट्रोल का खर्चा बचा ले, तो 50 खानदान वो इस तरह चल जाएंगे। बजट जिस दिन आएगा ना, अगले दिन आप खुद मिठाइयाँ बांटेंगे। हाँ बिल्कुल, मिठाइयाँ बांटेंगे। हाँ जी, हाँ हो सकता है। तमाम दोस्त, ताजर दोस्त, गरीब दोस्त, जितने भी मिठाई वाले हैं ना वो बांटेंगे, क्योंकि जो मिठाई होगी खरीदने वाला कोई नहीं होगा। उन्होंने मिठाई खराब ही होनी है, वो सब बांटनी पड़ेगी उनको कि अल्लाह के वास्ते ले जाओ। जितने मिठाई के दुकानदार हैं ना, जब ये बजट आएगा तो वो मिठाई बांट देंगे, खरीदने वाला कोई नहीं होगा। किसी के पास सकत नहीं। मिठाई खाने की, रोटी खाने की लाले हैं, जान के लाले हैं इधर भाई। ये सफ़ेद कपड़े जो है ना, इसके पीछे क्या है ये किसी को नहीं पता। समीउल्लाह कलीमुल्लाह समीउल्लाह। अब नवाज शरीफ ने हिदमत की, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया। शहबाज शरीफ ने हिदमत की और मरियम को वज़ीर आला बना दिया। मरियम ने हिदमत की और अपोजिशन लीडर उसको बनाकर बाद में वज़ीर आला हमजा को बना दिया। समीउल्लाह ने कलीमुल्लाह ने समीउल्लाह। उसने कहा कि जनाब स्क्रैप आ रहा है, उनका ड्यूटी खत्म कर दो। उसने कहा जिस आ गया स्क्रैप, उनका ड्यूटी डबल कर दो। क्या बातें सर, ये सोशल मीडिया से निकले हकीकत की दुनिया में। मैं हकीकत की दुनिया में ये देख रहा हूँ कि खुदा की कसम कि पूरा मुल्क तो बर्बाद हो गया है। मैं इसलिए ये बातें करता हूँ, मैं दोबारा दोहराता हूँ कि जो आने वाली नस्ल है हमारी, आने वाले पाकिस्तानी है, जो आने वाली कौम है, वो इन शोबदाबादों से महफूज रहे। महज़ब कौमें कुर्बानी नहीं देती। हाँ देती हैं महज़ब कौमें, तो हमें देनी। तो हम महज़ब नहीं ना है। हम कैसे महज़ब हो गए? 50 साल से ही नहीं दोनों को, समीउल्लाह कलीमुल्लाह को बारी बारी ला रहे हैं। हम महज़ब है, हमें शऊर है होता तो हमने अपने घर को खुद लगाई है। जिम्मेदार हम है। जब हुक्मरान नहीं होते, या मुल्क से बाहर होते हैं या बीमार होते हैं। और 5 साल में ना कोई मुल्क से बाहर गया है और ना कोई बीमार। IPP है कि इनकी हुक्मरानों की। और दूसरी तरफ हमें कहते बिजली बचाओ। सर IPP ना आंदे तो ताड़े इत्थे 20 घंटे नहीं 24 घंटे लोड शेडिंग होनी सी। हाँ बिल्कुल होनी थी, क्योंकि हमें हुक्मरान ही ऐसे मिले ना। अब देखें मशरकी पंजाब, वहाँ का वजीर अला है, उसने 11 अरब रुपए लगाकर थर्मल पावर प्लांट लगाया है। 600 यूनिट पर मीटर, हर घर में जो मीटर है ना 600 यूनिट फ्री कर दिए है। तकरीबन AC एक चले, पंखे चले, एक घर में एक AC हो, पंखे हो, बिजली चले तो 600 यूनिट इस्तेमाल नहीं होते। तो इसका मतलब है कि बिजली मशरकी पंजाब में, चरदे पंजाब में फ्री हो गई। हमें अल्लाह पाक ने ऐसे हुक्मरान दिए हैं और इतने बेहतरीन दिए हैं कि उन्होंने 13 अरब रुपए का जहाज खरीद लिया है और अब पूरी कौम को लगा दिया है कि दिन रात तैयारी करो, कमाओ और टैक्स दो, ताकि ये जहाज चलाने के लिए उनको पेट्रोल चाहिए। इन्हीं दोनों हुक्मरानों ने, लाहौर से मरियम ने जुलूस इस्लामाबाद लेकर गई थी, महंगाई मार्च, और मोहतरम बिलावल जरदारी साहब कराची से लेकर महंगाई मार्च इस्लामाबाद पहुंचे थे। याद है आपको? इन दोनों ने महंगाई मार्च निकाला था इसलिए कि 70 रुपए किलो चीनी बिक रही है। ये जुल्म है। 150 रुपये लीटर तेल है, जुल्म है। और ये आए हैं, इन्होंने पाकिस्तानी कौम के तमाम मसाइल हल कर दिए हैं। पेट्रोल 400 रुपये ले गए हैं। ना पेट्रोल होगा, ना किसी के पास सकत होगी, ना कोई पेट्रोल डलवाएगा। अब चीनी की हालत ये है कि लोग वो क्या कहते हैं, अल्लाह मियाँ थल्ले आ अपनी दुनिया वेंदा जा, जास मानो रिज़्क़ बरा या फिर कर जा मुक मुका। अल्लाह मियाँ थल्ले आ अपनी दुनिया वेंदा जा, या समानो रिज़्क़ बरा या फिर कर जा मुक मुका। कि अल्लाह मियाँ फिर साडा मुक मुका करेगा किसी गल ते। अल्लाह मियाँ दे नाल जदों मुक मुका होएगा किसी गल ते कायम ते रहांगे दोवें ही। इन्हां नाल 50 दफ़ा मुक मुका कीता है। हर दफा आते ने, कदी इस्लामी निज़ाम लैके आवांगे, कदी तेरी पग नूं लग गया दाग पंजाबी जाग, कदी काला बाग डैम बनाएंगे मुल्क को बचाएंगे, कभी वो कर्ज उतारो मुल्क संवारो। तो की करिए? वो जेरे पहले सानू रोटी कपड़ा मकान बर्बाद हमको कर दिया हमारे हुक्मरानों ने। हमें तो लूट लिया मिल के हुक्मरानों ने।
सही बात है, इससे बिल्कुल सही बात है। जिनको हम अपना मसीहा समझते थे कि यही हमारे दर्द की दुआ है, उन्होंने हमें तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब बजट में और बर्बाद करेंगे। और इनके लल्ले तल्ले नहीं मुकते। मैं तो उस दिन कहूँगा कि इनके लल्ले तल्ले जब इनका 70 कारियों का काफिला जो है शहबाज शरीफ का 2 पे रह जाएगा। ये अपनी बाई चॉइस आते हैं ना वज़ीर आज़म बनने, हम जबरदस्ती तो नहीं बनाते। तो अगर उनको खतरा है तो घर में बैठे, वो आए वज़ीर आज़म बने जिसको अपनी जान का खतरा ना हो, जिसको प्रोटोकॉल ना चाहिए हो। जिहाद करना है। अगर मरियम साहबा को खतरा है, 35-35 40-40 गाड़ियों के साथ अब्बा जी को मिलने के लिए मरी जाती हैं, अब्बा जी को लाहौर क्यों नहीं बुला लेती एक गाड़ी में? मगर अब्बा जी, अब हमारे ईद आई है, आपने कहा लल्ले तो लल्ले, ईद आई है। मेरा ख्याल है गरीबों के घर में उतने का राशन नहीं होगा, पूरे लाहौर के गरीबों के घर में उतने का राशन नहीं होगा जितने के उसने बैनर लगाए हैं, सफाई के बैनर, हर खंबे पे, हर जगह पे बैनर, हर जगह पे बैनर, और साथ अब्बे की फोटो। भाई वो कौन है? ना वो वज़ीर आज़म है, ना वज़ीर आला है, उसके पास कौन सा ऑफिस है? हर जगह जगह पर यानी कि बस स्टैंड बनाए हैं, बसें हैं नहीं। जितने बस क्या होता है जो बस स्टैंड जहाँ खड़ी होती है, वो केबल नहीं जी, पक्के बनाए हैं। मतलब सारे दिन में 3 बसें नहीं गुजरती एक रोड से, और 13 उन्होंने बना दी है जी बस स्टॉप, और वो पक्के बनाए हैं। वहाँ पर लाखों रुपए की डेकोरेशन करके अब्बा जी की और मेरी वज़ीर आला साहबा की तस्वीर लगी हुई है, लाखों करोड़ों रुपए की। किसी जितने के वो बनाए हैं 100। सर अच्छा काम करें तो तशहीर तो होती मैं अच्छा काम ही कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतने अच्छे काम कर रहे हैं कि मैं आपको एक मिसाल दे दूं अच्छे काम की, सिर्फ एक मिसाल। अब मैं कहना नहीं चाहता, सिर्फ मोहतरमा मेकअप ना कराएं 1 महीना, इस जैसे 50 खानदान 1 महीना में 50 घरों का चूल्हा जले। अगर सिर्फ मेकअप का खर्चा बच जाए, अगर प्रोटोकॉल का खर्चा बचा ले, अगर पेट्रोल का खर्चा बचा ले, तो 50 खानदान वो इस तरह चल जाएंगे।